यह एक अजीब कहानी है भगवान की बीवी के बारे में। भगवान की बीवी जो आम इंसानों की तरह भी नहीं जी सकती। यह है सावित्री, ये मुर्दों के लिए नाचती है और जीवित इनका शोषण करते हैं। यह जोगिनी है, जोगिनी यानी भगवान की बीवी। जोगिनी की जिंदगी एक अभिशाप है और हजारों जोगिनियां आज भी जी रही हैं आंध्र प्रदेश के गांवों में। आशावा ने हमेशा कोशिश की थी कि समाज के नियमों का पालन करे और भगवान से डरे, पर आज आशावा को भगवान व समाज दोनों से ही नफरत है। आशावा की सिर्फ एक ही औलाद है, सावित्री, जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। पर जब करीब 20 साल पहले सावित्री बहुत बीमार पड़ी तो आशावा घबरा गई। वह इंसान व भगवान दोनों के पास मदद मांगने गई। బుగ్గలు పొడిసి అయి పొడిస్తే హాస్పిటల్కి కొంటపోతే తగ్గలేదు. మళ్ళీ పోదామంటే ఎవరు డబ్బు ఇవ్వలేదు. డబ్బు ఇవ్వకపోతే मैं गरीब थी, ऊपर से नीची जात वाले की कोई मदद नहीं करता। मैं अनपढ़ थी। हमारे गांव के आसपास कोई डॉक्टर या अस्पताल भी नहीं था। मेरी लड़की बहुत बीमार थी, उसे चेचक निकली हुई थी। लोगों ने कहा अब इसे बचाने का एक ही तरीका है, तुम इसे भगवान को दे दो। मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। मैं क्या करती, मैं मान गई। आशावा लोगों के कहने पे अपनी बीमार लड़की को भगवान अमोरू के पास ले गई और वादा किया कि अगर सावित्री ठीक हो गई तो वह उसे जोगिनी बना देगी। जब सावित्री थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने उसकी शादी की सोची। गांव वालों ने कहा तुम गलत कर रही हो, तुम उसे आमोरू के नाम कर चुकी। मैं अपनी बेटी को जोगिनी नहीं बनाना चाहती थी। मैंने शादी तय कर दी। शादी से 3 दिन पहले सावित्री फिर बहुत बीमार पड़ गई। लोगों ने कहा कि आमोरू गुस्सा है और अब पूरे गांव पर महामारी पड़ेगी। मैं डर गई। मैं सावित्री को जोगिनी बनाने को तैयार हो गई। सावित्री भी एकदम ठीक हो गई। बारह साल की उम्र में सावित्री को जोगिनी बनाया गया। भगवान की बीवी होने के नाते अब उसकी नई जिम्मेदारियां थी। जोगिनी को बनाता है, फर्स्ट बार क्या काम करता है। जोगिनी एक बड़ा गांव के बड़ा आदमी कने ले जाके उसको गांव के घर के अपना जात भाइयों को दावत दे के उसको वो रात उसको शादी बनाए जैसा उन्होंने घर को लेते हैं। वहाँ से जात भाइयों को दावत देना, बाद में उसका मोता करने खेलना, किसानी से पैसे उठाना, बाद में एक आटे से रुपया गोल बना के मट्टी में लगाया तो उठाना, एक शीशा सेंधी का शीशा लगाया तो बाजरा का सामने खेल के 100 आदमी में वो दाता से उठाना, बाद में वो शीशा पी ले के उन और खेलना, खेलने के बाद धप्पू के ऊपर पैसे लगाया तो वो किसानी से उठाना, नीचे फेंके तो खेलते खेलते भागते वो पैसे उठा के दे देना। ऐसा करके कल्याण पे जाके धान मांग लेना, ऐसा पल्लू पकड़ के धान मांग लेना, उसका जिंदगी गुजारना। ऐसा जोगिनी का बेइज्जत से बचना है। वैसा कई को बोले तो ये रात दिन गांव के ईद बनाते ना, गांव के ईद में रात दिन कोई भी 10 आदमी भी बुलाए तो गांव के पूरा आदमी के बात सुनना। जोगिनी बोले तो गांव के आदमी है।
जोगनी पहले कैसा पैदा हुआ। फर्स्ट अपना ये अज्ञान में जोगनी बोले तो क्या चीज है, जोगनी पहले नहीं था। ये औरत दिखना बोले तो ये राज लोगों को, देशमुखों को, गांव पटेल को, गांव के बड़े आदमी को एक आदमी नहीं नजर आते थे। ये गरीब की औरत को भी बुलाना बोले तो जूते लेके मारते थे, नहीं तो चाकू से खत्म करना, कुराड़ी से खत्म करते थे। जब जमाने में कैसा लिए ये लोग करे बोले तो उसका शौक के लिए एक माँ बाप ने ऐसे बच्चे को एक बोगम बोल के बनाए थे। भोगमोड़ा बोल के गांव गांव को रहते थे पहले, ये जोगना से पहले भोगमोड़ा खत्म होने के बाद ये लोग गरीबा क्या करे बोले तो मेरा बेटी का क्या नहीं है, मेरा बेटी को पावा नहीं है, वो देवी को मैं मन्नत मांगिया बोले तो ये लोग जोगनी को बनाए। भोगम जाके जोगनी होगा, वो जो जोगनी बना दिए। ये भोगम जाके जोगनी बनाने में जोगना तैयार होगा। फर्स्ट भोगम से जोगनी तैयार होगा। सावित्री मेरी उम्र की थी जब उसे जोगनी बनाया गया। उसका पहला काम जोगनी बनने के बाद था कि वह गांव के मुखिया के साथ सोए। उसके बाद उसे पूरे गांव की औरत बनकर पूरी जिंदगी गुजारनी थी, जहां वह अकेले पूरे गांव के मर्दों की शारीरिक जरूरतें पूरी करती, पर उसे अपने ही शरीर को जीवित रखने के लिए उसके सामने मजदूरी या भीख मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। జోగినైన తర్వాత కట్టిన శిరవాల కాడ డ్యాన్స్ కట్టించేటోళ్ళు మొత్తం ఊరు పెద్దలందరూ। जब मैं जोगिनी बनी मुझसे जबरदस्ती मुर्दा लोगों के सामने नाच कराते थे। गांव वालों ने मुझे खूब इस्तेमाल किया। अगर मैं किसी को मना करती तो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते, अलग अलग तरह से। मैं तो ये बातें आपको बता भी नहीं सकती। मुझे लाशों के सामने जब नचाते तो मुझे बहुत बुरा लगता। मैंने खुदकुशी करने की भी सोची, पर मैं ये नहीं कर पाई अपनी माँ के कारण। मैं कई बार जिंदगी को कोसती हूँ। मैं तो रीति रिवाजों के हाथों मजबूर हूँ। 20 साल में आशावा के आंसू नहीं सूखे। इन्हीं आंसुओं में चुपचाप जुड़ गए हैं सावित्री के आंसू। सावित्री की जोगिनी बनने से ना तो ये रीति रुकी और ना ही बदली। आज सभी लड़कियां जो गरीब घराने या पिछड़ी जाति से हैं, उन्हें जोगिनी रीति से खतरा है। गांव के सभी अमीर लोग और मुखिया आज भी इसी रीति की ढाल के पीछे गरीब लड़कियों को शोषण करने की फिराक में रहते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने जोगनी रीति पर प्रतिबंध लगा रखा है, पर हजारों जोगनी यहाँ के गांवों में आम वेश्याओं के रूप में जी रही हैं। जोगनी एक ऐसी रीति है जिसे हमें तुरंत रोकना है और जोगनियों के बच्चों को सर उठाकर जीने का अधिकार देना है।